नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का अध्याय 6 पढ़ रहे थे हम, जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था उत्प्रेरक और उसके गुणों के बारे में और उत्प्रेरक के प्रकार, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण हमने पढ़ लिया था, जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में होते हैं। वो समांगी उत्प्रेरण होता है। जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में नहीं होते हैं, वो विषमांगी उत्प्रेरण होता है। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। पहला पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरक, चौथा होता है जैव उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक। परिभाषा क्या होती है? ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या कम कर देते हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे N2 + 3H2 Fe चूर्ण NH3। तो ये Fe चूर्ण जो है इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इसलिए इसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक इसे कहेंगे ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण में यदि हम इसमें Fe चूर्ण के स्थान पर प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते हैं तो वो अभिक्रिया धीमी गति से होती है। तो एक समीकरण हम इसी को भी वापस लिख सकते हैं 3H2 और Pt लिख दिया यहाँ पर 2NH3। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। इसी प्रकार से H2O2 जो होता है उसके अपघटन की दर पैलेडियम की उपस्थिति में कम हो जाती है। तो ये इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। Pd की उपस्थिति में, या ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। स्वतः उत्प्रेरक किसे कहेंगे?
इनमें तो हमने उत्प्रेरक को बाहर से रासायनिक अभिक्रिया में डाला जाता है, लेकिन इसमें जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला कोई उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो उसे स्वतः यानी अपने आप उत्प्रेरक कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए CH3COO-C2H5, ये एथिल एसीटेट, इसका जब जल अपघटन करते हैं, H2O से क्रिया कराते हैं, तो H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H और OH, और इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे, H इसको दे देंगे और OH इसको दे देंगे, तो सामने क्या बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिक्रिया प्रारंभ में धीमी गति से होती है, लेकिन ये अभिक्रिया धीरे धीरे कुछ समय बाद में स्वतः ही तेज़ी से होने लग जाती है, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला एसिटिक अम्ल जो है वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये होगा स्वतः उत्प्रेरक, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में कोई बनने वाला उत्पाद जब उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। एथिल एसीटेट का जल अपघटन, इस अभिक्रिया में CH3COO-C2H5 और इसका जल अपघटन करेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा। अगला है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसे कहेंगे? जीवों की जैव रासायनिक अंतिम रहा ये जैव उत्प्रेरक। इसको हटाते हैं ना, चौथा होगा जैव उत्प्रेरक। किसे कहेंगे? जीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उससे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं जैव उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, उससे उन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? जैसे NH2CONH2, ये सूत्र होता है यूरिया का। तो यूरिएज एंजाइम जो होता है, यूरिएज, वो इसका अपघटन कर देता है अमोनिया और CO2 में, CO में। इसी प्रकार से माल्टोज जो है स्टार्च को टाइलिन
शर्करा में बदलता है। ये सभी जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो हैं एंजाइम होते हैं, या हम कह सकते हैं एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम जो भी हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बनते हैं, वो सभी एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो ये था अपना अध्याय 6, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक के बारे में था इसमें। धन्यवाद।